नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। E20 के बाद अब E85 फ्यूल की शुरुआत हो चुकी है। क्या भारत आने वाले वर्षों में पेट्रोलियम आयात पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? क्या किसान बनेंगे इस नई ऊर्जा क्रांति के सबसे बड़े लाभार्थी? क्या आम जनता को मिलेगा सस्ता ईंधन या बढ़ जाएगा खर्च? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौजूदा वाहन E85 पर चल पाएंगे? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ऐसा माना जा रहा है कि E20 से E85 की ओर बढ़ता देश आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा क्रांति के तौर पर स्थापित होगा। दरअसल भारत हर साल अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार अब इथेनॉल आधारित ईंधन पर तेजी से काम कर रही है। पहले E20 को पूरे देश में लागू किया गया और अब चुनिंदा शहरों में E85 लागू कर दिया गया। दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ कई अवसर और कई चुनौतियां भी सामने हैं। आइए अब समझते हैं। E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल रहता है। E85 में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से तैयार खेती से उत्पादित होता है, जिसमें मुख्य तौर पर गन्ने, मक्का, टूटे हुए चावल और कृषि अवशेष शामिल हैं। वाहन कैपेबिलिटी में E20 लगभग सभी आधुनिक पेट्रोल वाहन आते हैं, जबकि E85 में केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल किए जाते हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है। उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो फ्लेक्स इंजन है, जो आइदर पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकता है, उसको लॉन्च किया है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या E20 वाहन E85 पर चल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर सामान्य E20 वाहन में E85 डाल दिया जाए तो फ्यूल लाइन खराब हो सकती है, रबर सील खराब हो सकती है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम प्रभावित हो सकता है, इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बात यदि कीमत बनाम माइलेज की करें तो दिल्ली में अनुमानित कीमत E20 102 रुपए प्रति लीटर है, जबकि E85 82.12 प्रति लीटर रहने वाला है। इतना ही नहीं, असली कहानी माइलेज की है। इसको जानना बेहद जरूरी है। एनर्जी डेंसिटी के मामले में E20 में 30.5 का माइलेज बताया जा रहा है, जबकि E85 में 23.5 से 24 का माइलेज एनर्जी डेंसिटी मिलने वाली है। मतलब साफ है कि E85 सस्ता जरूर है, लेकिन प्रति लीटर कम ऊर्जा देता है, इसलिए गाड़ी ज्यादा फ्यूल खपत कर सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज फ्रॉम समवन। ही सेज यार मैंने अप्रैल में E20 गाड़ी खरीदी है, अब देखो वो यूजलेस हो गई। अरे नहीं भाई, योर E20 कार इज वेरी यूजफुल, इट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बेसिक फ्यूल मे बी E20 or thereabouts, but E85 is a different category. When we dispense E85 at the petrol
dispensing bunks, it will say very clearly on a loud, big board, cars E85 compliant only. बात यदि किसानों के फायदे की करें तो कृषि वैज्ञानिक बृजकिशोर दुबे का कहना है कि E85 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। गांव में इससे कई तरह के प्लांट लगेंगे जिसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी, मक्का उत्पादन बढ़ेगा, गांव में बायो एनर्जी केंद्र बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे। भारत सरकार की जो E20 यानी कि एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाने की जो पॉलिसी है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही फायदेमंद है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि किसानों के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम पैदा होगा और इसके अलावा चूँकि ये बायोफ्यूल है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। इसके अतिरिक्त जैसे मक्का है, चावल है और अपना मेजर तो ये गन्ना है, इनके प्रोसेसिंग से इवन डिस्टिलेशन, बॉटलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इससे जो एक माइक्रो एंटरप्राइजेस गांव में उभर के आएंगे, उससे एक बहुत बड़ा रोजगार ग्रामीण युवाओं को मिलेगा। योजना तो बहुत ही यूज़फुल है और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से गडकरी सर इसको लेके आगे चल रहे हैं, देश को बहुत फ़ायदा होने वाला, विशेष करके आज के समय में जब पेट्रोल के ऊपर इतनी मारामारी है और हार्मूज वाले इशू में दिखा दिया है कि अपने को पेट्रोकेमिकल्स पर डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम करनी होगी। तो इसका तो मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सराहना करता हूँ इस परियोजना की। किसान को एक तो अतिरिक्त इनकम हो, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी होगी। गन्ने में भी कई बार प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाता है और फिर जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि उसकी फिर रेट्स भी बढ़ेंगे, उसको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस भी मिलेंगे। किसान इसका उत्पादक है, तो अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट्स हैं ये ट्रिकल डाउन होकर किसान तक पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। और आपके ग्रामीण युवाओं को यानी किसान के परिवार के बच्चों को ही रोज़गार मिल सकता है अगर वो इसका फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, बॉटलिंग, ट्रांसपोर्ट, मिक्सिंग, इसमें एक यूनिट तैयार कर सकते हैं। एक एंटरप्राइज, एक उद्योग, छोटा उद्योग भी पैदा हो सकता है उनके स्तर पे। पेट्रोलियम मामलों के जानकार आदित्य शेष कहते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। भारत भविष्य में अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा कर सकता है। हम हर साल 40 बिलियन लीटर पेट्रोल का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। इसमें अगर 20% भी हम बचा लेते हैं तो हम 10 बिलियन लीटर को बचा लेंगे। अब जो E85 के जो वाहन बनेंगे उसको फ्लेक्सी व्हीकल कहा जाएगा, जो E20 से लेकर E100 तक के फ्यूल और अगर चाहिए तो पेट्रोल भी ले सकता है पूरा 100%। ऐसे वाहनों के उत्पादन करने में मात्र 50,000 से 1 लाख रुपया अधिक होने का अनुमान है। अब लोग कहते हैं कि इथेनॉल में माइलेज कम होता है, मगर भाव में भी फ़र्क है। तो भाव में जो गिरावट है और जो एफिशिएंसी में जो गिरावट है, दोनों एक दूसरे को मैच कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर हमें एक साफ सुथरा पर्यावरण मिलेगा और हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होंगे जो आज हम हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट शरद कोहली का कहना है कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अगर E85 सफल होता है तो तेल आयात कम होगा और भारत सरकार की अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी। देश का व्यापार घाटा घटेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ये देखते हुए कि भारत की 87-88% क्रूड की जरूरत आयात से पूरी होती है, E20 एक वरदान की तरह है। इसका सीधा अर्थ है कि 20% एथेनॉल फ्यूल में मिलाया जाता है, यानी कि 20% हमारी आयात की जरूरत एथेनॉल से पूरी होती है और इसका इस्तेमाल किया भी जा रहा है। पहले इसके बारे में अंदेशा था कि गाड़ी को नुकसान करता है, इससे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है वो सब के सब अंदेशे दूर हो चुके हैं। E85 में
बात करें तो अभी इसको एक हाइब्रिड फ्यूल की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि 85% एथेनॉल। इसमें थोड़ी सी अभी चैलेंजेस हैं, इसके लिए भूमि, इसके लिए पानी, इसके लिए संसाधन, कृषि को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए कि E85 में इतना एथेनॉल बना पाए। सबसे बड़ी बात, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको तैयार होना पड़ेगा, उनको हाइब्रिड फ्यूल की गाड़ियां लानी पड़ेगी। दूसरा चैलेंज होगा E85 की उपलब्धता, कि पूरे भारत में इसको पेट्रोल पंप पे, क्योंकि जब आप ऐसी गाड़ी में चलते हैं तो आपके पास पेट्रोल पंप होने चाहिए जहां पर ये फ्यूल मिल जाए आराम से। तो कुल मिला के E85 मुझे लगता है कि अभी दिल्ली दूर है, अगर हम बात करें तो अभी वो दूर की कौड़ी नजर आता है। उसके बारे में हालांकि पहला E85 पेट्रोल पंप खोला भी जा चुका है, पर क्या इतनी हमारे यहाँ E85 लाइक एथेनॉल का उत्पादन है, और पानी, भूमि आदि जो समस्याएं, परंतु E20 बहुत कामयाब रहा है। अगर हम E85 को कामयाबी से कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और हम जो आयात पर निर्भरता है उसको बहुत हद तक कम कर पाएंगे। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कमेटी के सदस्य अनिल कुमार गुप्ता के अनुसार E85 से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे देश के महानगरों में प्रदूषण कम होगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता बड़े पैमाने पर उपयोग पर निर्भर करेगी। भारत का सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, भारत सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, वो E20 पे काम कर रहा है। और आपकी जानकारी में आज जो देश में हम पेट्रोल लेते हैं उसमें करीब 15 से 20% एथेनॉल होता है। जितने भी आज गाड़ियां हैं, 7 करोड़ रफली कार्स हैं, 21 करोड़ स्कूटर्स हैं, इनमें ऑलरेडी ब्लेंडेड आ रहा है, 15 से 20% एथेनॉल आ रहा है। तो जो हमारा इंजन है वो कंपेटेबल है उससे, तो 20% तक की कंपेटेबिलिटी उसमें प्रूव हुई है। उसके तहत आज भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका पर्यावरण के हिसाब से भी इम्पैक्ट आया। करीब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के इमिशन में करीब 30-35% के करीब रिडक्शन देखी गई है। और E85 जो है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आप देखिए, E85 का मतलब करीब 85% तक एथेनॉल, एथेनॉल क्या, वाटर फ्री एथेनॉल जो हम डालते हैं, और करीब 15% तक उसमें पेट्रोल। अगर इसकी इकोनॉमिक देखें तो देश की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो इंपोर्ट होता है उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन आएगा, ऑलमोस्ट 100 से और 15 से कंपेयर कीजिए। पर एक चीज़ ये भी है कि E85 के लिए नॉर्मल जो आज गाड़ियाँ चल रही है उसमें ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, आई मीन उसका इंजन का डिज़ाइन ऐसे होगा कि जो उसमें सेंसर होते हैं, कैटलिक कन्वर्टर होते हैं, जो उस फ्यूल को इस्तेमाल में कर सकें। अगर आप आज जो प्रचलन में गाड़ियाँ उसमें अगर E85 डालोगे तो ठीक नहीं, वो नहीं करेगा। पर मैंने सुना 2-3 गाड़ियाँ कंपनियों ने उस तरीके से वाहन भी लॉन्च किए हैं, और हमारा फ्यूचर है। और पर्यावरण की दृष्टि से जो हम बात करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, उसका जो एमिशन होता है, पर्टिकुलर मैटर होता है, उसमें काफ़ी हद तक आप देखिए, अगर हम आज 20 की बात करते हैं E20 की, तो करीब 30-35% रिडक्शन आया। अगर E85 पे जाएंगे तो उतना रिडक्शन आएगा। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी बेहतर स्थिति रहने वाली है, और इकोनॉमी की दृष्टि से तो रहने वाली है, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से रहने वाली है। ऑटो एक्सपर्ट टीटू धवन का कहना है कि E85 की सफलता कई तकनीकी विषयों पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि बड़े सवाल हैं, जिनमें क्या सभी वाहन E85 कंपैटिबल होंगे, पुराने वाहनों का क्या होगा, क्या वाहन निर्माता तेजी से FFV बनाएंगे, सर्विस नेटवर्क कितना तैयार है। तो अब जैसे E85 आ रहा है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 2023 ऑनवर्ड्स फ्लेक्स फ्यूल के लिए, तो दीज engines आर compatible फॉर E85 जो 2023 के बाद के हैं। 2020 के बाद के जो हैं दे आर ऑल्सो compatible, बट उनके अंदर फिर भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और बाकी जो उनसे पहले के हैं उनके लिए देखिए अभी तक कोई फीडबैक जनरल पब्लिक से नहीं आया, बट ये चीज़ें तो एक टाइम ही बताती हैं कि उन किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा इन द लॉन्ग टर्म, तो तभी ये बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से तो सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। बीइंग हाइग्रोस्कोपिक, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर जो सिस्टम जो हैं वो नहीं झेल सकेंगे, मेटलर्जी नहीं झेल सकेगी, रबर पार्ट्स नहीं झेल सकेंगे,
गैस्केट्स नहीं झेल सकेंगे तो उनके अंदर ब्रेकडाउन होने का ज़्यादा क्षमता है। सो द फैक्ट इज़ कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल उन गाड़ियों का थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी ये जो नई आ रही हैं वो तो दे विल बी कंपैटिबल एंड दे विल कीप रनिंग। मेरा नहीं ख्याल कि सरकार अपने खाते में डालेंगी, वो तो सब पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर के पास क्या विकल्प क्या है? कुछ भी नहीं। क्या गाड़ी ना खरीदें? अब जिनको चाहिए गाड़ी वो तो खरीदेगा, चाहे वो महंगी होगी चाहे सस्ती होगी, ही हैज़ टू बाय। बाकी ये जरूर है कि जो कंज्यूमर ज़्यादा ही पैसे के बाद पीछे भागता है वो हो सकता है कि अपना आइडिया चेंज करके सेकेंड हैंड गाड़ी ले ले, और सेकेंड हैंड गाड़ी भी जो लेगा तो इट हैज़ टू बी कंपैटिबल टू द मॉडर्न फ्यूल, अदरवाइज तो द एक्सरसाइज विल बी फुटाइल। ट्रांसपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट कहते हैं कि 85 वाहन महंगे हैं और माइलेज कम है, कारोबारी लागत बढ़ सकती है जिसके कारण किराया बढ़ सकता है, इसका बोझ आम जनता पर पड़ सकता है। जो एथनॉल बन किससे रहा है? एथनॉल बन रहा है गन्ने से, मक्का से, राइस से। इसकी पहले ही गरीबी मतलब हमारे देश में इतनी है कि वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये जानबूझ के गन्ने से कि जिसमें हजारों लीटर पानी लगता है, राइस में सबसे बड़ा तो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं ये जो। और सबसे बड़ी इसमें एक शंका सबसे बड़ी जो आ रही है कि जो नितिन गडकरी साहब हैं वो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन को सही रखना, परिवहन को सुचारू रूप से चलाना। उनका काम पेट्रोल बेचने का नहीं है। उनके बच्चों ने पहले से ही ये जो एथनॉल बनाने वाला काम स्टार्ट कर दिया तो सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलर जो बन रही थी अभी तक इन्होंने पहले से ही लागू कर दिया। अगर आप पेट्रोल पंप वाला कोई भी पूरे भारत का, और वो अगर उसमें मिट्टी का तेल मिला दे या कोई भी मिलावटी पदार्थ मिला के वो पेट्रोल बेचे तो उसका शायद उसको जेल हो जाए, उसका पेट्रोल पंप सील हो जाए। हो सकता है आज के जो दौर चल रहा है उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाए। हम पूरे पेट्रोल की कीमत दे रहे हैं और हमें एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है, उससे हमें मानसिक रूप से हानि भी हो रही है, आर्थिक रूप से भी हो रही है, मानसिक पीड़ा भी हो रही है। हमें साइकोलॉजिकल फैक्ट हो रहा है कि हमारी गाड़ी में से आवाज़ आने लग गई, चाहे वो वैसे ही जनरल आ रही हो, लेकिन हमें साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ गया है। तो ये एक तरीके से इन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखाई है गडकरी साहब ने, और इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कई चीज़ें जो ब्राज़ील का उदाहरण देते हैं, वहाँ पे जंगल बहुत हैं, वहाँ पे बहुत सारे पानी बहुत है, वहाँ पे पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो हिंदुस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो जो चीज़ें पानी से बन रही हैं, गन्ना बन रहा है और राइस में जिसमें पानी बहुत लगता है, तो ये पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं। और जो ये जल्दबाजी करी गई है तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण के लिए भी हानिकारक होगी। और जो हमारे 150 करोड़ का जो देश है उसमें जो बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, उनको भी एक आर्थिक उनको नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई गडकरी साहब ने जल्दबाजी में करी। समाज सेवी संजय शर्मा कहते हैं कि E20 लागू होने के बाद कुछ वाहनों में शिकायतें देखने को मिली हैं, लेकिन ये कदम देश हित में है और आने वाले समय में आम जनता को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, मैं पहले सरकार की बात करूंगा। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर इसलिए जोर दे रही है क्योंकि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, कच्चे तेल का आयात कम होगा, हमारी डिपेंडेंसी जो कच्चे तेल पर है वो कम होगी, आयात कम होगा तो हमारे विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी की भी बचत होगी। ठीक है सर। अब E20 यानी कि एथेनॉल है क्या? एथेनॉल जो हमारे सड़े हुए अनाज हैं, गेहूं है और मक्का है या सड़ी हुई सब्जियां हैं, उस सड़ी हुई सब्जियों का जिसका कोई मूल्य किसान को नहीं मिलता है, उसका बाकायदा मूल्य मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर E20 से आप E85 एथेनॉल पे आ गए तो भविष्य में जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली NCR में या पूरे देश में पॉल्यूशन की है, वो भारी मात्रा में कमी हो जाएगी और आम जनजीवन का स्वास्थ्य में और अच्छा इजाफा होगा, उन्नति होगी। तो जो हम लोग सरकार को रोते रहे हैं
जनसाधारण की बात कर रहा हूं कि साहब पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, इससे ये बीमारी, इससे अस्थमा, तो उसमें भारी कमी आएगी। एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता का बड़ा हथियार मान रही है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ये बदलाव केवल पेट्रोल बदलने का नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा, कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था के पूरे मॉडल को बदलने की दिशा में एक बड़ा प्रयोग है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा और क्या आम आदमी को इसका वास्तविक फायदा मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। E20 के बाद अब E85 की तरफ भारत सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए खास तरह की मॉडल की गाड़ियां मार्केट में अगले 1.5 महीने में आने वाली हैं, जो कि E85 के फ्यूल के हिसाब से तैयार की जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि E20 के वाहनों में अगर E85 का फ्यूल पड़ गया तो मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि E85 के प्रयोग यदि सफल होता है तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और सरकार की विदेशी मुद्रा भी बचत होगी। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि इथेनॉल ऑयल में उतना पावर नहीं होता है जितना कि पेट्रोल में, तो ऐसे में जो माइलेज है उस पर क्या कुछ असर होगा, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।